देखने में मजा चले हैं। वो पड़ावा पाउडर के माल एक नंबर है। पाउडर मेरा काम कोई 10 ग्राम थोड़ी बेचा दाना कितों देना यार। तू सुना जेडे मैंने मैं पिछू माल लेंदा दिंदे बिनो दाना लफाफा पाई के 5 ग्राम ही दिंदी पूरा लफाफा पाई के मैं फिर भी मार रोका मार दिया लेकिन लफाफा पाई के दिंदी 20 सेंटी का लफाफा पाई के साला इन हर दाना नहीं फालतू जा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। जम्मू शहर में पुलिस की नाक के तले चिट्टे का व्यापार हो रहा है, नशे का व्यापार हो रहा है। हमने पिछले दिनों आपको कुछ खबरें बताई थी और बताया था कि जम्मू शहर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर चिट्टे का व्यापार बढ़ गया है। तो आज हम आपको प्रमाण के साथ बताएंगे कि कैसे जम्मू शहर में ये व्यापार जो है वो चल रहा है पुलिस की नाक के तले। ऐसा लगता है कि पुलिस अपने कार्य को सही से कर नहीं रही है। सामने लोग नशे का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस, ऐसा लगता है पुलिस के अधिकारी वहां से गुजर जाएं तो अपनी आंखों पर आंखें हटा देते हैं, जहां आंखें बंद करके चले जाते हैं। हमने कुछ देखा ही नहीं। शायद सैलरी जो है वो प्रॉपर समय पर आ रही है, तनख्वाहें आ रही हैं, लेकिन इन लोगों को चिंता नहीं है कि शहर के अंदर ये चीजें बढ़ गई हैं, इनको कंट्रोल करना है। हमारी स्टिंग ऑपरेशन विंग ने स्टिंग की है, वो स्टिंग देखकर आप चौंक जाएंगे कि किस तरह से ये व्यापार यहां पर हो रहा है। सबसे पहले आपको हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। जम्मू शहर के बहु पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पड़ने वाला एक इलाका है रघूरा। यहां से पिछले दिनों कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे। कुछ युवकों को और कुछ लड़कियों को वहां पर पकड़ा गया था। वो नशा खरीदने वहां पर गए थे। उसके बाद हमें लगा था कि शायद ये पुलिस वहां पर कंट्रोल कर ले, लेकिन अब भी ये व्यापार वहां पर हो रहा है। पहला स्टिंग वहां का दिखाएंगे। इसके अलावा कुछ और जगहों के भी स्टिंग किए हुए हैं। बारी बारी से ये सारे स्टिंग आपको बताएंगे और जानकारी भी देंगे कि कौन से इलाके में किस तरह से ये व्यापार चल रहा है। हर साल दर्जनों युवाओं की मौत का कारण बन रहा चिट्टा इन दिनों जम्मू जिले में आसानी से मिल रहा है और पुलिस की नाक तले खुलेआम नशे के सौदागर युवाओं को मौत का सामान बेच रहे हैं। पुलिस सब कुछ जानकर भी अनजान बनी हुई है और इस अवैध व्यापार की ओर आंखें मूंद कर बैठी हुई है। स्टेट समाचार ने एक स्टिंग ऑपरेशन कर जम्मू के कई इलाकों में पाया कि चिट्टे की 1000 रुपये में एक बीट आसानी से मिल रही है। इस स्टिंग ऑपरेशन को अपनी जान पर खेलकर स्टेट समाचार की टीम ने अपने कैमरे में कैद किया। अवैध रूप से बिक रहे चिट्टे ने युवाओं तक अपनी पहुंच के लिए जो रास्ता बना रखा है उसका भी खुलासा इस विशेष ऑपरेशन में हुआ है। जम्मू जिले में आपको आसानी से नशे की ये खेप मिल सकती है। इसके लिए कई इलाके मशहूर हैं। स्टेट समाचार की टीम की तरफ से कई इलाकों में स्टिंग ऑपरेशन किया गया, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। साथ ही पुलिस की ओर से इस अवैध व्यापार के प्रति बरती जा रही लापरवाही भी उजागर होती है। इन इलाकों में कई किए गए ऑपरेशन में साफ हो गया कि किस तरह से पुलिस की नाक तले खुलेआम नशा बिक रहा है, जिसे रोकने के तमाम दावे करने के बावजूद पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है।
हर किसी को पता है कि चिट्टे का नशा जानलेवा है और हमारे युवा वर्ग उसकी चपेट में आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की तरफ से ऐसा कोई बड़ा प्रयास नहीं किया जा रहा जिससे ये धंधे को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। ये स्टिंग ऑपरेशन रगूड़ा का है। रगूड़ा में तस्कर पूरी योजना व तरीके के साथ धंधे को अंजाम दे रहा है। उसका घर निचली जगह पर है। उसके पास अगर आपको माल लेने के लिए जाना है तो आपको पहले पैसे नीचे फेंकने पड़ेंगे, उसके बाद वो आपको माल देगा। इसी तरह रगूड़ा के पलपड़ इलाके में भी तस्कर खुलेआम चिट्टा बेच रहे हैं। ये दोनों इलाके बागेबहू पुलिस थाना अंतर्गत आते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से इन इलाकों में कोई अभी तक मुहिम नहीं चलाई गई है। बंदा रिश्तेदार बैठा है, नाले वो अफसर बंदा बैठे, उसी पता नहीं सामान बेचता नहीं बेचता, बड़ा है ना है थोड़ा सामान मारता जानता नहीं है यार, बेचती होती 5 हज़ार नहीं हो मेरे को आता बस। ये थोड़ी बेचता है ना है ना तेन देना ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ पैसे लेने फ्री थोड़ी दे। किन्ने पूरे 7 8 9 है पूरे नहीं है 100 घट छोड़ दे। और जैसे सामान कितने देखते हैं ना चाचा ने चबाने ना अंदर इसे देख ना ये मुंह पर है थोड़े वो पड़ावा पाउडर के माल 1 नंबर है। पाउडर दाना मेरा काम कोई 10 ग्राम थोड़ी बेचता दाना कितों देना यार तू सुना जेडे मैं पिछू माल लेंदा दिंदे बिनो दाना लफाफा पाई के 5 ग्राम ही दिंदी पूरा लफाफा पाई के मैं फिर भी मार लोका मार दिया लोग लफाफा पाई के दिंदी 20 सेंटी का लफाफा पाई के साला इन्ना हर दाना नहीं फालतू जांदी 20 सेंटी मार दिया अगले दिन दे अगले दिन पता उन्हें अगले बंदे ने पैसे ना लेना। कासिम नगर और राजीव नगर नशा बिक्री के मामले में मशहूर हैं। एक और मामले में ये इलाके मशहूर हैं देह व्यापार के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए। जो लोग नशा करते हैं वो जानते हैं कि नशा कहां से मिलता है और कई बार यहां से वीडियोस भी वायरल हुई। तो हमारी स्टिंग ऑपरेशन विंग ने यह प्रयास किया कि वो जाने कि उसके बाद जब ये वीडियोस वायरल हुई, चीज़ें पब्लिश हुई, हंगामा हुआ, आवाज़ें उठी, क्या पुलिस ने उस पर रोक लगाई है? जिन विभागों का ये दायित्व है कि वो नशे के व्यापार को जड़ से समाप्त कर दें, क्या वो इसमें कामयाब हुए हैं? तो यहाँ पर राजीव नगर में हमारी टीम की तरफ से स्टिंग किया गया है। वो स्टिंग हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पैसे सीधे हाथ में नहीं पकड़े जाते, ऊपर से फेंको। ये ऊपर से नीचे से ये कौन सी गेमें ये लोग खेल रहे हैं। तो ये स्टिंग हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखें। राजीव नगर में जब स्टेट समाचार टीम की तरफ से स्टिंग ऑपरेशन किया गया तो एक अनोखा तरीका देखने को मिला। यहाँ पर माल लेने के लिए आपको ऊंचाई से पैसे नीचे फेंकने पड़ते हैं, उसके बाद आपको माल की सप्लाई दी जाती है। ऐसा हर ग्राहक के साथ किया जाता है। जब आप ऊपर से पैसे फेंकते हैं तो आपके पकड़ में आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद आपको माल देने के लिए व्यक्ति आता है और माल देकर चला जाता है। इलाके में खुलेआम नशे की सप्लाई की जाती है। यहाँ पर कई जगहों पर तस्कर माल को खुलेआम बेचते हैं,
हालांकि पुलिस की तरफ से इस इलाके में कई बार छापे मारे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद तस्करों को पुलिस का कोई डर नहीं है। वो खुलेआम नशा बेचते हैं, जिसे लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर आपको जितना माल चाहिए उतना माल मिलेगा। महिलाएं भी इस धंधे में पीछे नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस धंधे में पुरुष ही हैं जो माल की सप्लाई दे रहे हैं, चिट्टा बेच रहे हैं। महिलाएं भी पीछे नहीं है। महिलाएं तो यहाँ तक कहती हैं कि हम किसी से नहीं डरते। या तो ये महिलाएं बहुत शातिर हैं, पुरुष शातिर हैं, या फिर किसी बड़े अधिकारी का या कोई पावरफुल व्यक्ति का हाथ है इन लोगों के ऊपर। ये किसी से नहीं डरते, तराजू लेकर बैठे हुए हैं। जिस जगह ये तराजू लेकर महिलाएं चिट्टा बेच रही थी उस जगह पर स्टिंग किया गया है। और ये स्टिंग जिला सांबा के सरोर इलाके में पुल के पास, सरोर पुल के पास इस स्टिंग को किया गया। और वहां पर महिलाएं तस्वीरों में कैद हुई हैं। वो स्टिंग हम आपको दिखाने जा रहे हैं। स्टेट समाचार की टीम की तरफ से सांबा जिला के सरोर इलाके में भी स्टिंग ऑपरेशन किया गया। यहां पर चौंकाने वाली बात देखने को मिली। यहां पर महिलाओं को माल बेचते हुए देखा गया। महिला के हाथ में तराजू देखा गया जो खुलेआम माल को बेच रही है। सरोर पुल के पास तस्करों ने पक्का ठिकाना बना रखा है। यहां पर जब मर्जी जाएं आपको माल मिल सकता है। इसमें तस्करों की तरफ से खुलेआम कहा जा रहा है कि उन्हें किसी का डर नहीं। हर रोज दर्जनों की गिनती में माल लेने के लिए लोग आते हैं, लेकिन महिलाओं का इस धंधे में आना बड़ा खतरनाक है, क्योंकि पुलिस के लिए महिलाओं को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इस इलाके में सप्लाई होने से धंधा काफी बढ़ गया है। अरे करने से हो गया बड़ा ये कुत्ता द पानी 44 48 स्वाद बातें स्वाद बाती वका शाह जेल लियो और घेरा कोई बात नहीं जा तो रहेगा तेरे के बाहर और रखिए आओ बातें बोलिए देने रख दे। हमारी स्टिंग ऑपरेशन विंग ने अपनी जान को जोखिम पर डालकर कई स्टिंग किए हैं। एक स्टिंग हम आपको अब कृष्णा नगर का दिखाने जा रहे हैं। कृष्णा नगर हम आपको बताएं, यहाँ से जहाँ हम इस समय स्पॉट पे खड़े हैं उसको कुछ ही दूरी पर ये पीछे कृष्णा नगर है। इस तरफ कुछ ही कदमों पर नवाबाद पुलिस स्टेशन है। इसके अलावा बस स्टैंड पुलिस स्टेशन भी यहाँ से कुछ ही कदमों पर है। और पुलिस को कानो कान खबर ही नहीं, ऐसा संभव लगता नहीं है कि पुलिस को जानकारी ना हो कि यहाँ पर नशे का, चिट्टे का व्यापार हो रहा है और बेचे जा रहे हैं, चिट्टा बेचा जा रहा है। पकड़े जाते हैं तो शायद जो नशा लेने वाले हैं वो पकड़े जाते हैं। तस्कर गिरफ्त से बाहर हैं। हमने पहले भी कहा कि बड़ी बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डाला जाता। दिखाने के लिए पेपरों में अपने ऑफिसरों को, सरकारों को कि देखो हम कितना काम कर रहे हैं। हमने आज 4 तस्कर पकड़े हैं, हमने आज 5 तस्कर पकड़ा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो ये तस्वीरें हम आपको कृष्णा नगर में जो स्टिंग किया है उसकी दिखाने जा रहे हैं। बस स्टैंड के पास कृष्णा नगर इलाके में सक्रिय तस्कर बड़ा शातिर है। वो फोन पर ग्राहकों के साथ संपर्क कर उन्हें अपने ठिकाने पर बुलाता है। हमारी टीम की तरफ से उसे फोन किया गया।
जिसके बाद उसने माल लेकर एक युवक को भेजा। ये युवक कृष्णा नगर की गली में हमारी टीम को माल देने के लिए आया और माल देकर पैसे लेकर चला गया। ये तस्कर पूरे दिन शहर के अलग अलग इलाकों में घूमता रहता है, अपने ग्राहकों को अपने ठिकाने पर जाकर सप्लाई देता रहता है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे कि अपने उद्देश्य पर चलते हुए स्टेट समाचार की टीम अपनी जान जोखिम में डालकर समाज के हित में स्टिंग ऑपरेशन करने में अग्रणी रही है और वर्षों से इस तरह के खुलासे करती आ रही है, जो स्टेट समाचार की निर्भीकता और निडरता का प्रतीक है। सवाल यह है कि अगर इन ठिकानों पर स्टेट समाचार की टीम पहुंच सकती है तो फिर पुलिस क्यों नहीं पहुंच सकती। स्टेट समाचार की तरफ से मात्र 2-3 दिनों में ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया गया। यहाँ पर आसानी से माल मिल गया। अगर हम लोग उन ठिकानों पर पहुँच सकते हैं तो फिर पुलिस क्यों नहीं पहुँच सकती। हमारी टीम की तरफ से रिस्क उठाकर इन इलाकों में ऑपरेशन किया गया, लेकिन पुलिस जिसके पास कानून है और जिसके पास वर्दी है और इन तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए पूरे कानूनी अधिकार, वो क्यों नहीं पहुंच पाती या फिर वो वहां पर पहुंचना ही नहीं चाहती। ये बड़ा सवाल है। हम ये नहीं कहते हैं कि पुलिस की तरफ से नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। हर रोज़ जम्मू पुलिस द्वारा शहर के कई इलाकों में माल पकड़ा जाता है, तस्करों को भी गिरफ्तार किया जाता है। नशे के खिलाफ कई इलाकों में मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने स्टिंग पर बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी तरफ से दिखाया जा रहा है कि शहर में किस प्रकार से नशे का कारोबार हो रहा है। हर किसी व्यक्ति को आसानी से नशे की सप्लाई पैसे देने के बाद मिल रही है। ये कैसे संभव हो रहा है? तो 4 अलग अलग जगहों के स्टिंग ऑपरेशन हमारी स्टिंग ऑपरेशन विंग ने अपनी जान को जोखिम में डालकर किए थे, वो हमने आपको दिखाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 4 जगहों में नशे का कारोबार हो रहा है। रात को गुज्जर नगर से, ये गुज्जर नगर, यहां से तस्वीरें वायरल हुई। लोग सड़कों पर आ गए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस के अधिकारी वहां पर खड़े हुए थे और लोग कह रहे थे कि यहाँ पर हर घर के युवा हैं वो नशे के कारण बर्बाद हो रहे हैं और यहाँ पर खुलेआम शरेआम नशा बेचा जा रहा है। इन सभी स्टिंग्स को आप देखकर समझ रहे होंगे कि जम्मू शहर में किस तरह से इसका व्यापार हो रहा है और कितने लोगों की जान जो है वो से। कई बार डेड बॉडीज आप देखते हैं, हम आपको खबरें बताते हैं, डेड बॉडीज मिली, वो डेड बॉडीज के पास से सरिंजें मिली, वो ऐसा लगता है कि ओवरडोज के कारण मर गए। जिस तरह से ये कारोबार यहाँ जम्मू शहर के अंदर ये फल फूल रहा है, कश्मीर के अंदर फल फूल रहा है, तो आने वाले समय में स्थितियाँ और ख़राब हो जाएंगी। हमारी युवा पीढ़ी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तो फिर कौन इस समाज का नेतृत्व करेगा, कौन संभालेगा, कैसे डायरेक्शन होगी? ये तो ऐसा लगता है कि जो विदेशी ताकतों की चालें हैं वो कामयाब हो जाएंगी। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, जो ताकतें बैठी हुई हैं, जो पैसे के लोभ में ये सब कर रही हैं, वो कामयाब हो जाएंगे और ये समाज बर्बाद। अब इन स्टिंग्स को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि जिन विभागों का, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एंटी नारकोटिक्स हो या और जो विभाग इस नशे के कारोबार को रोक लगाने के लिए लगे हुए हैं, वो कितने कामयाब हैं या नहीं। ऐसा भी लगता है इन स्टिंग्स को देखकर कि पुलिस को पता है, पुलिस की नाक के तले ये सारे काम होते हैं, उनको पता है, लेकिन कोई कंप्लेन उनके पास करता नहीं है, बोलते नहीं है, ये खुद वहाँ पर जाते नहीं है, कहते हैं कि कौन इतनी टेंशन लेगा, तनख्वाहें आ रही हैं, कोई ना कोई व्यक्ति पकड़ में आ ही जाता है, हम बता ही देंगे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, नाम भी हो जाएगा डिपार्टमेंट का, वाहवाही भी हो जाएगी, हाँ वाह बहुत अच्छा काम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है।
लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है। ग्राउंड रियलिटी को देखकर ऐसा लगता है कि ये व्यापार शरेआम, और ये लोग डरते भी नहीं, शरेआम हो रहा है और डरते भी नहीं है ये लोग। इस खबर के ऊपर आप राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।